नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नए साल के ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा समय में चीन इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को खास निर्देश भी जारी किए गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक की और इसी कड़ी में चिकित्सालय से असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट KNS खत्री ने बताया है कि कोरोना से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, अभी रिसेंटली एक दो दिन के अंदर ये न्यूज स्प्रेड हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफी केसेस बढ़े हैं। इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आ गया और सचिव साहब मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। जो हम लोगों ने कोविड टाइम में 100 आईसीयू बेड्स बनाए थे, अभी क्योंकि अभी उन आईसीयू बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी की दोनों सरकारों को जमकर घेरा। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा के केंद्र सरकार जबरन कोरोना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। चीन के कोरोना के इस वीडियो दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है और ये सब केंद्र सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए कर रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य में लगातार पुल क्षतिग्रस्त होने की घटना को भ्रष्टाचार की एक निशानी बताया। उनका कहना है कि लगातार एकाएक गिर रहे पुल करप्शन के चलते ही गिरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के कार्यालय में पुलों के कामों में गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसलिए पुल टूट रहे हैं। उन्होंने PWD के सचिव की भी जांच किए जाने की मांग करते हुए PWD मंत्री सतपाल महाराज का भी इस्तीफा मांगा। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से CBI जांच कराए जाने की याचिका खारिज होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता। वहां प्रेस को आजादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहां से वो लीक हुआ, कहां वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज्यादा जो है जनसंख्या से हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। तो वहीं राजधानी देहरादून से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क में बने पुल का एक हिस्सा टूटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुल का हिस्सा टूटने के बाद पुलिस ने यहां तुरंत आवाजाही पर रोक लगा दी। भोपाल पानी में 8 करोड़ की लागत से 2018 में यह पुल बना था और पुल में उद्घाटन से पहले ही दरारें भी आ गई थी। देहरादून थानो रोड पर बना भोपला पानी पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त भी था और अब इसका
एक और हिस्सा नीचे गिर गया है, जिस कारण दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने सफाई देते हुए कांग्रेस पर ही अटैक किया है। ये बनकर के 2017-18 में कंप्लीट हुआ, लेकिन काम जिस दिन से टेंडर था उसी दिन से काम उस पर प्रारंभ हो गया था। कोई पुल, अब इंजीनियर हैं करण मेहरा, शायद मुझे लगता है कि वो एक दिन में पुल बना देते हो, लेकिन किसी भी काम का, सिविल के किसी भी काम पर समय लगता है, चाहे पुल बनाने का, चाहे मकान बनाने का समय लगता है। हर काम को, किसी पुल को 2-2 साल 3-3 साल से पहले कहां पुल बनते। लेकिन ये करण मेहरा जी को देखना चाहिए कि उनके समय का काम था, उन लोगों ने ही टेंडर किए थे। अब अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपने षड्यंत्र, अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार की चीजें राजनीति कर रहे हैं, तो करते रहे, जनता सब समझदार है, समझती है। और सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरफ को जहां और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूं। आदरणीय नेगी जी जो उस समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया। चीन में हुए कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य महानिदेशक के साथ सचिवालय में एक बैठक भी बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो सभी सीएमओ और सरकारी स्वास्थ्य महकमे को दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी की गई पिछली बार की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें 2 चीजों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कई तरह के काम कर रही है और इसी के तहत उधम सिंह नगर में जसपुर में पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी और छात्राओं को ऐप डाउनलोड भी करवाया। वहीं कोतवाली जसपुर के एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। इसी क्रम में जसपुर कन्या महाविद्यालय में सभी के फोन में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड किया गया। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया भी गया, साथ ही ऐप को कैसे उपयोग करना है उसकी जानकारी भी दी गई। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दूसरे स्कूलों में भी इसकी जानकारी दी जा रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उत्तराखंड साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में आज हमने ये बीएसबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ हम लोग आए पूरे स्टाफ के साथ में। सभी के एंड्रॉयड फोनों में
उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति जो ऐप है डाउनलोड कराया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया, इसको उपयोग करने के कैसे उपयोग करना है ये सब कुछ बताया गया है। ये अभियान लगातार जारी है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। क्या है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद पुलिसकर्मी बच्चियों के फोन में ऐप को डाउनलोड करवा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि और भी तमाम स्कूलों में छात्राओं को इस ऐप के जरिए जागरूक किया जाएगा, ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी और मोबाइल फोन में इस ऐप को डाउनलोड करवाया जाएगा। अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए सरकार ने लगभग 19 करोड़ का बजट भी मंजूर कर लिया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा की डीएम वंदना ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में खराब पड़े नालों को ठीक करने के लिए शासन को डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जिसको लेकर करीब 19 करोड़ के बजट की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे पहले चरण में चिन्हित 36 नालों का जीर्णोद्धार किया जाना है। बजट की स्वीकृति होने के बाद अब जल्द ही इनके निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे फेज में ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों के नालों को ठीक करने के लिए डीपीआर बनाकर इसी महीने के आखिरी तक भेज दी जाएगी। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के साथ लिया गया था, प्रगति भी ले लिया गया है। उसमें भी 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है डीपीआर को प्रिपेयर करने के लिए। उसको 25 दिसंबर के बाद शासन को फेज 2 की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल में बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से कई तरह की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पढ़ाई के परंपरागत तरीकों से हटकर नवीन विधाओं की ओर से सीखने सिखाने का प्रदर्शन किया गया। बाल शोध मेले का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर दीपोत्सव कर उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी, प्रधानाचार्य जीआईसी पुरुषोत्तम ने किया। बाल शोध मेले में 22 विद्यालयों के 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। तो 22 स्कूल के 150 बच्चों ने इस बाल शोध मेले में हिस्सा लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की। आपको बता दें कि इस मेले के दौरान उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी, प्रधानाचार्य जीआई पुरुषोत्तम ने दीपोत्सव करके इसका शुभारंभ किया। बाल शोध मेले में कुल 22 विद्यालयों के 150 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सुल्तानपुर पट्टी के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शोध मेले का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही परंपरागत तरीकों से किस तरीके से हटकर नवीन नई तरह की विधाओं से पढ़ाई को किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया। नई विधाओं की ओर से सीखने सिखाने को लेकर कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई। बाल शोध मेले का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर दीपोत्सव करके उप जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
पर गए थे तो हमने सूचना ली थी, तो वो अंकल जी कह रहे थे यहाँ से रेता निकाल गया है, और ये रेता जब लोग निकाल कर ले गए हैं, और हमारी सुल्तानपुर पट्टी की नदी भी बहुत छोटी थी पहले, वो बहुत बड़ी हो गई है, और नदी में खंडर हो गए हैं, और हमारा जो पुल है वो भी टूट गया है, और पुल भी बंद हो गया है, और जो किसानों की जमीन थी वो भी नष्ट हो गई है, और जो हमने ये ट्रैक्टर वैक्टर थे वो भी सारे निकाल गए हैं, और ये पुल बंद हो गया है, और जो हमारे पेड़ पौधे थे वो बहुत खिलते थे, अब वो भी नष्ट हो गए हैं। विद्यालय सुल्तानपुर सेकंड में अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से आज बाल शोध मेला आयोजित किया गया है। इसमें 22 स्कूलों के करीबन 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और जिन्होंने विभिन्न तरह के अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और जो उप जिलाधिकारी जी महोदय आए थे, उन्होंने उन प्रोजेक्टों को देखा और उनकी बड़ी सराहना की है। नवाचार शिक्षा के दृष्टिगत आज मॉडल प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर पट्टी में एक क्लस्टर वाइज यहाँ बाल शोध मेला अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया गया था। प्राइमरी के बच्चों और उनसे जुड़े जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं, उनमें एक जो जिज्ञासा होती है कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किसी भी चीज को जानने की, जैसे उनके आसपास नदी, तालाब, पेड़ पौधे हैं, और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, वाटर सप्लाई कैसे हो रही है, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, और वाटर हार्वेस्टिंग का है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की ओर से शीतलहर के चलते नगर निगम और नगर निकाय में कई स्थानों पर अलाव जलाने और रैन बसेरे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद से नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के आईएसबीटी, निरंजनपुर मंडी, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, टैक्सी स्टैंड, पुराना दिल्ली बस अड्डा समेत 20 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया है कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों को लेकर भी किस तरीके से वहां पर गरीब तबके के लोग आते हैं, उसका पूरी तरीके से रुकने का खास इंतजाम किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है, और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एक चौथा रैन बसेरा भी एक एनजीओ के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। तो सरकार स्वास्थ्य को लेकर रोज नए आयाम स्थापित कर रही है। अगर बात की जाए दून चिकित्सालय की, तो देहरादून की जनता के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी ये संस्था है, लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत आम जनता को पंजीकरण कराने को लेकर है। इसी को लेकर करीब 15 दिन पहले हमने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी, जिसका असर भी अब देखने को मिला है। और अब दून हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट एनएस खत्री ने बताया है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जल्दी ही जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसकी वजह से आम जनमानस तक इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके और लोग ऑफलाइन पंजीकरण के बजाय ऑनलाइन पंजीकरण करना शुरू कर दें, क्योंकि अब कोरोना को लेकर भी गंभीरता बरतनी होगी। ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण से आम जनमानस को काफी सहायता मिलेगी। हाँ, देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज दून अस्पताल ने की थी, ताकि आपको क्राउड से बचा जाए। और जैसा कि लहर चल रही है, हमको कोऑपरेट करना चाहिए कि हम भीड़ वाले से बचे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं, बल्कि ओपीडी 1700 ओपीडी के अगेंस्ट 5-7 लोग के ही रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने पेपर्स में जरूर दिया है। मैं कोशिश करूंगा आपने हायर अथॉरिटी से बात करके इस पे कोई क्लिप बना के जो है केबल में भी चलवाएं और सोशल मीडिया में भी चलाएं और न्यूज़पेपर में लगातार ये खबरें दें, ताकि लोग और अवेयर हों। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कोटद्वार की, जहां नए साल के जश्न के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेसडॉन डिवीजन ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को
लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ दिनकर तिवारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, इसलिए स्टाफ को अलर्ट भी किया गया है और उनकी छुट्टियां भी इसलिए निरस्त की गई हैं। वर्ष 31 में हमारे लिए संवेदनशील हो जाता है और केवल इसी डिवीजन के लिए नहीं, प्रत्येक डिवीजन में एक संवेदनशीलता होती है और हमने भी इसी को देखते हुए स्टाफ को हम जो है छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। किसी भी स्टाफ को 1 जनवरी ये जो सप्ताह है, पहला सप्ताह तक कोई अवकाश नहीं दिए होगा। तो वहीं रामनगर के गांव चोरपानी में रहने वाले एक मजदूर की 5 साल की बेटी को अज्ञातकार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। गांव चोरपानी पंचकक्की निवासी सविया ने बताया कि उसकी 5 साल की बेटी गांव में ही एक दुकान से दूध लेकर वापस लौट रही थी। इस बीच एक अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से वाहन को लेकर फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल बच्ची को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है। मेरा नाम सबिया है। क्या हुआ घटना? घटना ये हुई, मेरी लड़की घर से दूध लेने गई, दूध लेकर वापसी आ गई, कच्चे रास्ते पे खड़ी, वो पार करने के राई रोड बोले ये गाड़ी नहीं आवे इधर उधर से, तो मैं कार पार कर लूं रास्ता। मेरी लोंडिया को वहीं ठोक गया कच्चे रास्ते में, कार वाला भाग गया वो। खबर रुड़की से, जहां ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया है। बता दें ये प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किया गया। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान ठेकेदारों ने बताया कि निर्माण में लगने वाले सामग्री के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरिफ खान ने बताया कि कुछ ठेकेदारों का कहना है कि रेट कम है, लेकिन रेट तो गवर्नमेंट स्तर पर आते हैं और बाकी अभी प्रक्रिया चालू है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टेंडर लगा रखे हैं, 3 टेंडर लगे हैं, ई टेंडर सिंगल बिड सिस्टम में। तो कुछ ठेकेदारों का ये कहना था कि रेट कम है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा क्योंकि सेंट्रलाइज एसओआर है तो इसमें रेट तो जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे या प्रमुख अभियंता लेवल पे तय होते हैं। तो मैं समझता हूँ रेट तो कम नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कंपटीशन में भी टेंडर आ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी भी चल रहा है प्रक्रिया, 3 बजे तक का टाइम है इसमें, तो तब उसके बाद अंतिम रूप से पता लगेगा कि क्या स्थिति है। अभी कलेक्टर बंद हो जाता है, माल बहुत महंगे मिलता है और रॉयल्टी भी नहीं मिल पाती जल्दी से, तो इसी सब समस्या को लेके ये बहिष्कार किया गया टेंडरों का। तो ठेकेदारों को भी कुछ अच्छी सुविधाएं मिले। क्या है आप सामान के इस समय और आपके रेट कम किए जा रहे हैं? हाँ, इस समय सभी सामान के, सीमेंट के भी और बजरी के भी काफी रेट बढ़े हुए हैं, जिस कारण ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है और इस चीज को देखते हुए बहिष्कार किया है। प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मिट्टी की रेट है, सीमेंट के, बजरी के, रेते के सब बढ़ रहे हैं। रॉयल्टी हम पर आधी बार बढ़ा, इन्होंने रेट घटा दिए। पहले 750 रुपए थे, किस चीज के? टाइल्स के। अच्छा। और आज वहाँ 650 रुपए कर दिए। 750 कितने जगह के थे? 642 कर दिए, 642 रुपए कर दिए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नहीं पता हमें क्यों कर रहे भाई। तो हम ये चाहते हैं पूरे उत्तराखंड में रेट बढ़ा है, सीमेंट के कच्चे माल की व्यवस्था खराब हो रही, बढ़ती जा रही रेट कच्चे माल के, और हमारा उसमें औसत नहीं आ रहा। इनको सबको सब चीज चाहिए, तो हम कहाँ पे थे। तो वहीं पुलिस ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर की रेहड़ी की चोरी करवा 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते दिनों रेहड़ी चोरी की रिपोर्ट कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही रेहड़ी समेत चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला श्रीकोट सुलभ शौचालय के पास का है, जहां कुछ चोरों ने सफाई की रेहड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीती रात हमारी जो गश्त पार्टी श्रीनगर में थी, उनके द्वारा एक 2 पकड़ा गया है चोरी, जो कि कूड़ा वो थी रेहड़ी नगर पालिका श्रीनगर की,
तो वो रात को ले जा रहे थे उसको चौरास की तरफ बेचने के लिए, लोहे की रेडी है वो। तो गश्त पार्टी द्वारा पकड़ा गया बीती रात। तो उसमें एक सुशील है पुत्र मंगतूलाल, ग्राम पाली देहल चौरी श्रीनगर, और एक शहनवाज उर्फ मोती पुत्र मुन्ना निवासी कंस नौदरी मार्ग श्रीनगर। ये शहनवाज पहले भी श्रीनगर थाने से चोरी मामले में जेल गया हुआ है। खबरों में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।